हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। बार बार ये न्यूज आ रहा है कि जो एलन मस्क है वो कहीं ना कहीं चाइनीज इन्फ्लुएंस में आके इंडिया का जो ट्रिप था उसको कैंसिल कर दिया और बिना किसी प्री अनाउंसमेंट के एक सरप्राइज विजिट चाइना को करते हैं। तो इसके पीछे बार बार ये जो मीडिया है ये जब भी लिख रहा है कि जो मस्क है वो चाइना गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का जिक्र जरूर किया जा रहा है। जैसे कि आप ये आर्टिकल देखो कि एलन मस्क स्किप्स हिज शेड्यूल्ड विजिट टू इंडिया गोज टू चाइना इंस्टेड। तो ऐसे जो आर्टिकल्स है पूरा भरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है कि क्या सच में चाइना जो है मस्क के विजिट को इन्फ्लुएंस किया था? क्या मस्क जो थे वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके इंडिया का जो विजिट था उसको पोस्टपोन कर दिया? इसको जानते हैं वन बाय वन करके। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो द डिटेल्स। सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये न्यूज आया था कि एलन मस्क भारत आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत का एक्सपेक्टेशन था टेस्ला को लेके वो बहुत हाई हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि एलन मस्क इंडिया आएंगे और यहाँ पे कोई बड़ा सा जो मेगा प्रोजेक्ट है उसका अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे कि कोई ना कोई लेट्स से कि टेस्ला का प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने का जो अनाउंसमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन जस्ट एक वीक पहले उन्होंने क्या कर दिया, इस विजिट को पोस्टपोन कर दिया। और अभी जो न्यूज में आया है कि वो जो पोस्टपोन था वो रीजन क्या बताए थे? वो रीजन ये बताए थे कि हेवी टेस्ला ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं खास करके कि क्या अब जो चाइना में गए हैं उनका जो हेवी ऑब्लिगेशन जो टेस्ला का है वो क्या खत्म हो गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा आप रीजन जानो कि वो इंडिया का विजिट पोस्टपोन क्यों कर दिए। इसका प्रमुख कारण था पॉलिटिकल रीजन। क्योंकि अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां पे जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो वहां पे जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर पार्टी के फेवर में हो या अलायंस बने। तो ये जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उस पार्टिकुलर कंट्री में निश्चित नहीं होता है। ऐसे में किसी इन्वेस्टर्स या किसी बिजनेसमैन का आके इलेक्शन के टाइम में टर्म्स एंड कंडीशन को निगोशिएट करना फेयर नहीं होता और वो फेवरेबल भी नहीं होता। मान लो कि वो गवर्नमेंट बना ही नहीं तो फिर वो जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है उस बिजनेसमैन के लिए भी। तो ऐसे में मेरे हिसाब से अगर इन माय ओपिनियन पूछो तो ये जो पोस्टपोन्ड जो हुआ है इंडिया का विजिट बाय एलन मस्क, ये एक वाइज डिसीजन था एज ए बिजनेसमैन। सो क्वेश्चन ये हो रहा है कि चलो मान लेते वाइज डिसीजन था तो व्हाई ही इज इन चाइना, वो भी अभी चाइना में क्यों? 2-3 महीना बाद भी तो जा सकते थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारा रीजन है लेकिन जो प्रमुख रीजन मैंने उठाए हैं वो ये है। नंबर वन रीजन है कि कुछ दिनों में जो टेस्ला का जो शेयर प्राइस है वो तेजी से फॉल कर रहा है और जिसके कारण जो एलन मस्क है उनपे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का प्रेशर है कि वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कार्स है उसको कम करें ताकि जो प्राइस ऑफ कार है इन द इंटरनेशनल मार्केट वो डाउन हो जाए और जिसके कारण जो सेल है वो बढ़े और जब सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ना ही बढ़ना है। तो पहला रीजन तो ये है। और सेकेंड रीजन ये है कि चाइना जो है वो ह्यूज मार्केट है और उसका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि 2 साल पहले जो था चाइना ही वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री था और पॉपुलेशन के साथ साथ वहां पे क्या है कि हायर पर कैपिटा इनकम भी है। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो टेस्ला के कार को अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरा नंबर का रीजन है कि एलन मस्क वहां पे फुल सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। फुल सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया कि ड्राइवरलेस कार। और इस सॉफ्टवेयर के लिए उन्हें चाहिए चाइना के कस्टमर जो वहां पे जो ड्राइव करते हैं उनका डाटा, ताकि चाइना के कंडीशन के अनुसार कार को डिजाइन किया जा सके। और इसके लिए वहां के अथॉरिटी से निगोशिएट करने गए हैं। ये रीजन टेस्ला के अनुसार दिया गया है। लेकिन वैसे चाइना बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। चाइना स्वयं क्या करता है कि जितने सारे कंट्रीज है वहां का जो डाटा है चुरा तो लेता है लेकिन अपने यहाँ का डाटा बॉर्डर से बाहर नहीं जाने देता। और ये बहुत ही कह लो कि चालाकी है चाइना का। और लास्ट रीजन है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन संघाई। जो संघाई का जो सबसे बड़ा टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ कार्स है उसको पर ईयर बढ़ाने की बात करी जा रही है ताकि वहीं से एशिया और यूरोप मार्केट में कार को बना के सेल किया जा सके। क्योंकि देखो जो नए इंडस्ट्रीज डाले जाएंगे जहां पे भी डाला जाए वहां का जो कॉस्ट होगा उस कॉस्ट में कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा R&D पर काम किया जा सकता है और जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं वाइज मूव हो सकता है। और नेक्स्ट जानते हैं कि व्हाई इंडिया नीड्स टेस्ला। आखिर में इंडिया को टेस्ला की जरूरत ही क्यों है? हमारे यहाँ भी तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो ईवी बना रही हैं। तो देखो ये बात सही है कि हमारे यहाँ की जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वो ईवी बना रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेस्ला की कार है वो मोस्ट एडवांस्ड कार है और वैसा टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है। खैर ये तो दूसरी बात हो गई टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में, लेकिन सवाल ये है कि वाई इंडिया नीड्स टेस्ला। तो सबसे पहला आंसर है कि यहाँ पे जो है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जो आईएलओ का रिपोर्ट है वो ये बताता है कि यूथ का जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा बेरोजगार है। और बेरोजगार हो क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ही कम प्रतिशत में कंट्रीब्यूट करती हैं जीडीपी को। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत कम है, मतलब कि पॉपुलेशन के अनुसार अगर आप देखो तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का लाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रोजगार मिले, और जब रोजगार मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। और इसके कारण अगर पहला रीजन आप देखो तो यहाँ पे टू क्रिएट मोर जॉब्स टेस्ला इज नीडेड। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि जो टेस्ला कंपनी है या कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है जब भी किसी भी कंट्री में जाती है तो वो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बेस्ट प्रैक्टिसेस को वहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो अडॉप्ट करती हैं, और उनके कारण उनका भी जो प्रॉफिट है और उनका जो वर्क कल्चर है वो इन्हांस होता है। थर्ड नंबर पे अगर देखें तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, यानी टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर होता है उस कंट्री में वो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेस्ला आता है तो टेस्ला में यहाँ के इंडिया के इंजीनियर्स होंगे, मैनेजर होंगे, या मतलब कि जो भी लीगल ऑफिसर्स हो गए जो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी सीखेंगे और फ्यूचर में चल के ये कहीं ना कहीं इंडिया का कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है। और 5 नंबर पे ये है कि जो ऑयल और गैस का इंपोर्ट है जिसमें इंडिया बिलियंस और बिलियंस डॉलर का खर्च करता है, वो जो डॉलर उधर खर्च होता है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल पर खर्च किया जा सकता है अगर ईवीज रिप्लेस करने लगे जो पेट्रोल और गैस से चलने वाली गाड़ियां हैं उसको। और लास्ट लास्ट ये है कि हमने जो COP27 में वादे किए हैं, यानी कि जो कमिटमेंट किया है इंडिया ने, उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं ईवीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब देखते हैं कि वे अहेड क्या हो सकता है। यानी कि अगर टेस्ला भारत नहीं आया, यानी कि वो अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है चाइना में ही कायम रखा और वहीं से सेल करना शुरू कर दिया लेट से इंडिया में, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंडिया जो है जब एलन मस्क आने वाले थे तभी कहीं ना कहीं इंडियन जो गवर्नमेंट है यानी फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया था कि 100% से जो इंपोर्ट ड्यूटीज था उसको कम करके 15% कर दिया था। लेकिन अब टेस्ला अगर नहीं आएगा तो फिर से ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है कार पे वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रेटेजिकली चाइना को कर्टेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आए दिन बॉर्डर पे जो इंट्रूजन है टीएलए के द्वारा वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में चाइना पे डिपेंडेंट होना एक तरह से आप बोलो कि इंडिया के लिए डिजास्टर्स स्टेप हो सकता है फ्यूचर में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो नए नए स्टेप को उठाए। तो कुछ मेजर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहले इंडिया हैज टू वेट टिल इलेक्शन इज ओवर। सबसे जरूरी है पहले तो इलेक्शन मतलब कि कंप्लीट हो जाए और उसका रिजल्ट आए और एक स्टेबल गवर्नमेंट बने। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इनिशिएट फ्रेश टॉक विद टेस्ला, फिर से टेस्ला के साथ बात किया जाए, क्योंकि टेस्ला ईवी के अगर मार्केट में आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और थर्ड, ओपन टॉक्स विद अदर इन्वेस्टर्स। जो अदर इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी हमें कहीं ना कहीं टॉक को ओपन करनी चाहिए, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा इजी करना चाहिए ताकि जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं जो दूसरे कंपनी हैं वो भी इंडिया में आ सके और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल जनरेट कर सके। और ये है नेक्स्ट, लेस पेपर वर्क। यहाँ देखो जो हमारे इंडिया है ना तो स्टेट वाइज जो जैसे कि लेट से एग्जांपल के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर, तो जो प्रॉपर्टी एक्विजिशन होता है इंडस्ट्रीज के लिए वो कहीं ना कहीं अभी भी बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पे बहुत लेंदी होता है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। और भी बहुत सारे जैसे लेबर कोड्स हो गए, वहाँ के इन्वायरमेंटल इशू हो गया, इस सब के लिए कहीं ना कहीं जो
कंडीशंस है उसको ईजी कर देना चाहिए और वन वे विंडो ऐसा कर देना चाहिए कि ये एक ही जगह पे सब कुछ हो जाए। और लास्ट है कि मोर टैक्स कट। कहीं ना कहीं ये बार बार हर इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के तरफ से कंप्लेन आता है कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं ज्यादा टैक्स लेता है। तो इसमें भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिडक्शन देना चाहिए so that we can attract more investors and companies in the future. Well, you have to answer this question कि इनमें से कौन ऐसी कंट्री है जहां पे मिलिट्री कू नहीं है। नंबर 1 पे है नाइजर, सेकंड पे है सूडान, थर्ड पे है बुर्किना फासो और फोर्थ पे है बेनिन। आप इसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में।